वेलकम टू रोहित शर्मा क्लासेस। रोहित शर्मा क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग कक्षा 8 का विषय विज्ञान के धातु और अधातु अध्याय का यानी मेटल एंड नॉन मेटल के अध्याय का पार्ट 2 के बारे में देखेंगे, यानी इस अध्याय का पार्ट 2 देखेंगे। तो आज का क्लास शुरू होने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दें ताकि कोई भी वीडियो आए तो वो आपसे मिस ना हो। धातुओं एवं अधातुओं के रासायनिक गुण। सबसे पहले हम लोग जानेंगे ऑक्सीजन से अभिक्रिया, यानी धातुओं और धातुओं के रासायनिक गुण के बारे में जानेंगे। तो उनका रासायनिक गुण सबसे पहले देखते हैं ऑक्सीजन से अभिक्रिया। प्राय सभी धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर धातु के ऑक्साइड बनाते हैं। प्राय सभी धातु क्या होते हैं? ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर क्या करते हैं? धातुओं के ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे कि लोहा और ऑक्सीजन का अभिक्रिया कराया जाता है नमी में तो लोहे का ऑक्साइड बनता है, जिसकी प्रकृति क्या होती है? क्षारीय होती है। क्षारीय वो जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। क्षारीय वो कहलाता है जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। नंबर ए, ऑक्सीजन से अभिक्रिया, जो हम लोग अभी पढ़ रहे थे तो उस समय हम लोग धातु के बारे में पढ़ रहे थे। तो अब ऑक्सीजन से अभिक्रिया किसके बारे में पढ़ेंगे? अधातुओं के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? अधातुओं से। प्राय सभी अधातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर अधातु के ऑक्साइड बनाते हैं। प्राय सभी अधातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं? अधातु के ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन का अभिक्रिया कराया जाए तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रकृति क्या होता है? अम्लीय होता है। अम्लीय वो होता है जो नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। नंबर बी, धातु तथा अधातु का जल से अभिक्रिया। प्राय धातु जल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस, देखिए क्या, हाइड्रोजन गैस तथा धातु का ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड बनाता है। प्राय धातु जल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस तथा धातु का ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड बनाता है। जैसे मैग्नीशियम को अगर जल के साथ अभिक्रिया कराया जाए किसी ताप पर तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनती है। सोडियम और पोटेशियम जल के साथ आसानी से अभिक्रिया करते हैं। मैग्नीशियम ठंडे जल में अभिक्रिया नहीं करता है, परंतु ये उबले जल से जल्दी अभिक्रिया कर लेता है, यानी उबले जल से जल्दी अभिक्रिया करता है। जस्ता और लोहा जल के वाष्प यानी वाष्प से अभिक्रिया करता है, यानी सबका अलग अलग अभिक्रिया करने का दशा है। ठीक है, आगे चलते हैं। अधातु, यानी धातु और अधातु का जल से अभिक्रिया में अब अधातुओं के बारे में पढ़ेंगे। अधातु का यानी अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करती है। अधातु क्या? जल से अभिक्रिया नहीं करती है। इसी कारण कुछ अधातुओं को जल में डुबोकर रखा जाता है। जैसे फास्फोरस को पानी में डुबोकर रखा जाता है, जिससे यह हवा के साथ अभिक्रिया नहीं कर पाती है, क्योंकि फास्फोरस हवा के साथ अभिक्रिया कर आग पकड़ लेती है। यानी हम लोग जो फास्फोरस है उसको पानी में इसलिए डुबोकर रखते हैं क्योंकि अधातु जब पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, तो जब पानी में डुबो कर रखते हैं तो वो हवा के संपर्क में नहीं आती है, अर्थात जब हवा के संपर्क में आ जाएगी तो उसमें आग पकड़ लेती है। किसमें?
फोस्फोरस में, इसलिए फोस्फोरस को हम लोग पानी में डुबो कर रखते हैं। नंबर सी, धातु और अधातु का अम्लों के साथ अभिक्रिया। प्राय धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। प्राय, 1 मिनट, मार्कर थोड़ा पतला कर लेते हैं। प्राय धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। जैसे लोहा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अभिक्रिया कराया जाए तो फेरिक क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। जैसे जिंक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अभिक्रिया कराया जाए तो क्या बनती है, जिंक क्लोराइड बनती है, जो कि एक लवण है। फेरिक क्लोराइड भी एक लवण है। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस निकलती है। कुछ धातुएं जैसे तांबा और सीसा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। जैसे कि कुछ धातु जैसे तांबा और सीसा किसके साथ, तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, परंतु गंधक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है, लेकिन हाइड्रोजन गैस नहीं छोड़ती है, लेकिन हाइड्रोजन गैस नहीं बनाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ धातुएं जैसे कि सोना और प्लेटिनम पर अम्ल का प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी सोना और प्लेटिनम पर अम्ल का प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन आगे हम लोग चल के जानेंगे 2 अम्लों को मिला करके एक अम्ल का निर्माण किया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं एक्वा रेजिया। तो उसमें क्या होता है, सोना और प्लेटिनम भी गल जाता है। आगे पढ़ेंगे उस बारे में। ठीक है। नंबर सी, धातु और अधातु का अम्लों के साथ अभिक्रिया। तो हम लोग धातु के परिप्रेक्ष्य में पढ़े, अब अधातुओं के परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे। प्राय अधातु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। प्रायः अधातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, लेकिन सल्फर और फास्फोरस सांद्र गंधक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है। कौन, सल्फर और फास्फोरस। सल्फर और फास्फोरस क्या करता है, सांद्र गंधक अम्ल के साथ और नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है, परंतु हाइड्रोजन गैस नहीं बनाती है। यानी सल्फर और फास्फोरस सांद्र गंधक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है, लेकिन हाइड्रोजन गैस नहीं बनाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे एक्वा रेजिया के बारे में। कुछ देर पहले हम लोग बात किए थे एक्वा रेजिया के बारे में। देखिए, तो एक्वा रेजिया क्या होता है, जब सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 को 3:1, कितना अनुपात, 3:1 के अनुपात के ताज़ा मिश्रण को एक्वा रेजिया कहते हैं। यानी HCl और HNO3 के 3:1 के मिश्रण, ताज़ा मिश्रण को एक्वा रेजिया कहते हैं। देखिए, ये एक्वा रेजिया जो होता है, यह जो क्या सोना और प्लेटिनम को गला सकता है। जब पुराने और मलिन मतलब जिसमें मैल लग जाता है, सोने के आभूषण को एक विलयन में डाला जाता है तो यह नए आभूषण की तरह चमकने लगता है, लेकिन इसका वजन बहुत कम हो जाता है, अर्थात वजन कुछ घट जाता है, क्योंकि सोना एक्वा रेजिया के विलयन में गल जाता है। देखिए, यानी एक्वा रेजिया जो बनता है HCl और किसका, HNO3 से बनता है। इसका 3:1 के मिश्रण से
ताज़ा मिश्रण से बनता है जो कि सोना को भी गला देता है।